हमारी आज की प्रस्तुति है अंत कीर्ति का अंत। लेखक विजयदान देथा, संगीत अधिराज गौतम, परिकल्पना एवं निर्देशन डॉक्टर अनामिका सागर। तो लीजिए, अब प्रस्तुत है नाटक अंत कीर्ति का अंत। पंचधारी जी के यहाँ कीर्तन का मजा अलग ही है। अरे बाबूजी, प्रभु का कीर्तन तो कहीं भी कर लो, सदैव सुखकारी रहता है। क्यों? क्या बात है पंचधारी भैया, पहले लड्डू दिया करते थे, फिर चिरौंजी, और अब ये खेला। अरे प्रसाद के मामले में कोई लोग प्रभु का नाम तो खा लो। सीखो, छोटा है तुमसे बुद्धि तो सच्चा है। लो भैया, ओ पंचधारी भैया, पहले मोर पटना दे दो, माइक का देरी हो रही। एक तो ट्रेन की टिकट ना मिली, पैदल जाना पड़ी। कौन से रास्ते जा रही हो? चंदन वन से जा रहे हैं। चंदन वन के रास्ते माइक की टिकट तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, पर ये टिकट जरूर मिल जाएगी। ये क्या कह रहे हो? पहले चलिए, 10 मिनट कीड़े पड़ जाते हैं मुंह में। और मारने की बात करो, ऐसा ही भागी मेरी लुगाई, काले लड्डू है। इससे दूर की नाती गाड़ी से था, पकड़िया की शकल की पूछती चुप, अपने मर्द के तो जितनी
भगा दी तुमने बकलोल, बैठो। एक बात तो है, किसी की हिम्मत नहीं होती चंदन वन से लकड़ी काट ले। अरे कैसे हो हिम्मत, देखा नहीं मुनीराम के शरीर को कैसे रुई की तरह धुन के रख दिया, पहचान में भी नहीं आवत। बट इस लक्कड़हारे को तो छुआ तक नहीं। अरे उस दिन पेट भरा रहा होगा उसका। अरे पंसारी भैया गोरी बहुत नहीं, लेकिन उनका निशान दिख रहा है तुम्हारे गले पे। भौजी हम जात के पंडित हैं, पर इतने भाग्यशाली नहीं है भैया, घर गृहस्थी से मुक्त हो जाए। केला लीजिए इस बात। क्या बात है पंचधारी भैया, जो बंदा शेर के आमने सामने होकर भी जिंदा लौट आए वो भाग्यशाली नहीं तो और क्या है। हाँ भैया वो किस्सा क्या है, हमें भी तो बताओ। अरे भैया हुआ क्या, हम दिशा फिराक में गए थे, हमारा थोड़ा पेट खराब था ना, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, वहीं बैठ गए। अरे हनुमंता की पंसारी के शरीर में भोजन बहुत ज्यादा हो गया, यहीं बैठ लेते हैं। हाँ यहीं बैठ लेते हैं। लेकिन जो हल्का होने का आनंद है कुछ और है। भैया हम तो आनंद लेके कर रहे थे। हाँ इतने में क्या देखते हैं, शेर। हाँ हमारा मन तो हो कि उनका चल दे, पर तुम्हें तो पता है उस अवस्था में थोड़ा खड़ा होना मुश्किल होता है, तुम बैठे ही रहे। क्या करते हो साले, 5 हाथ लंबा 3 हाथ ऊंचा, हम तो कांप रहे थे भैया। हमने अपना रुद्राक्ष अपने माथे पे लगाया, राम का नाम लिया, राम 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 राम। फिर वो और पास आया भैया, वो सूंघने लगा और फिर चला गया। अरे खाया नहीं तुमको, इसको भागमानी कौन होगा भैया। अब तुम क्या सोच रहे हो पंसारी भैया। अरे भैया हम तो ये सोच रहे हैं कि हम भी जानवर ही होते। अरे घर गृहस्थी का जंजाल तो ना होता। हाँ भैया ना रोटी का टंटा ना साग सब्जी का झंझट, अगले जन्म को है भी। अरे भैया ये जन्म तो समझ, अगले जन्म की बाद में देखी जाएगी, इस जन्म में मकर जाल सुलझे फिर देखेंगे। चलो पंचधारी भैया आप संभालो अपनी घर गृहस्थी, हम चले। हाँ भैया राम भैया राम। जाइए भैया जाइए, अपना ढोलक लेके जाइएगा, पिछली बार भूल गए थे आप। कहाँ पे गई रोटी? आज चूल्हा नहीं जला, घर में इनको दाना अनाज का नहीं है। नहीं जला, काहे पगली? कहाँ से जले चूल्हा? पेट की आग बुझाने को इनको दाना नहीं बचा है, छाती का दूध भी सूख गया है। जी में आवत है इनका गला घोट के मार डाले, आज मारी डाले इसे। पगला गई होगा, गला घोट के मार डाल दे, अपना है ना, पड़ोसी का थोड़ी है। मैंने तुमसे कहा है थोड़े दिन हो जाऊं माई के गल्ला को लेकर, हम कोई ना कोई जुगाड़ उठा देंगे। क्या कहा मायके चले जाए? नहीं जाएंगे मायके, मरेंगे भूखो यहीं पर, मार डालेंगे बच्चों कभी पर मायके नहीं जाएंगे, समझे? अरे गौरी तुम्हारे अलावा हमारा कोई है इस दुनिया में, तुम ही हमसे रूठा और तुम क्या करेंगे। चली गई पगली नाराज होकर। पी लो चना, चबाओ और सो जाओ, यही बचा है। चलो चलो तुम बताओ हम क्या करें, जो तुम कहोगे हम करेंगे। कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जजमानी से अभी घर नहीं चलने वाला, जिंदा रखना है हमको और बच्चों को, तो जाओ जाके कोई काम धंधा ढूंढो, हाथ पैर चलाओ। घर आ गई हो, अरे हम पंडित हैं, कौन मजदूरी पर रखेगा, न काम धंधे के रहेंगे न कर्म धर्म के पगली। अरे तुम खेती करो, हल चलाओ, खेती जो जमीन है वो कौन सा है? अरे मेरी प्यारी भागवंती, पुरखन की जमीन बंजर है, उसको तोड़ते तोड़ते हमारी कमर टूट जाएगी। अरे जब सारा दिन रोड पर पड़े रहते हो तब तुम्हारी कमरियां नहीं टूटती, दो हल चला लोगे तुम्हारी कमरियां टूट जाएगी। तुम करेंगे ना जतन? जतन करते हैं, जतन करते हैं, अभी देखते हैं तुम क्या झूठ मूठ कह तो दिए जतन करते हैं, क्या जतन करते हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, पर सोचते रहे प्रभु सब ठीक कर देंगे, प्रभु सब ठीक कर देंगे, कुछ तो ठीक नहीं किया तुम, अब क्या करें, मर जाए, मर जाए, अरे वो मर जाए। सात चंदन का बाप रोज एक आदमी खाता है, कल उसके पास जाए वो हमें समेट लेगा, सारा टैंक खत्म। हमारे जाने के बाद प्रभु तेरा ख्याल रखेंगे, ठीक है? रोटी जिसकी भीनी खुशबू बुने हजारों राग,
नहीं मिले तो तन जले और मिले तो जीवन आग के भैया, मिले तो जीवन आग। हाँ भैया, यही कहानी है हमारे पंचधारी भैया की। बहुत जतन किए मगर कुछ हाथ ना लगा। ऊपर से जात के पंडित कोई नौकरी पे भी नहीं रखता था, ना कोई काम। पेट की आग और बीवी बच्चा खाएं का पालन पोषण कैसे करें? अरे करें तो क्या करें? मन में आया कि अपना शरीर बाघ के हवाले कर दे। अरे जीते जी तो किसी के काम ना आ सके, मरकर ही किसी के काम आ जाए। बाघ, पर ये बाघ है कौन? कहाँ रहता है? क्या ये जानवर खून पीता है और मांस खाता है? या ये कोई आदमखोर है, या कोई डर जो हमें भीतर ही भीतर डराता रहता है? या फिर कोई अवतार जो हम सबको तारने आया है? अब फर्ज करिए अगर ये बाघ हमसे बतियाने लगे तो? तो आइए भैया देखा जाए बाघ महाराज क्या कहते हैं। साथ में
बच्चे भी ना बचे, खुद अपने बच्चों को ना बचा सका। मैं भी मरने चला ठीक तेरी तरह। तो जंगल की ओर आया, मैं बस्ती की ओर गया। सोचा मनुष्य के हाथों मारा जाऊंगा। डरपोक मनुष्य, जब उससे यह भी ना हुआ तो मैं झुंझला उठा, एक एक करके तुम्हें खाने लगा। आज तेरा दुख सुना तो तू भी मेरे जैसा लगता है। तेरी मदद मैं करूं। अरे धन्यवाद महाराज, मेरे प्यारे वनराज, धन्यवाद। अरे कहाँ हो चले गए? महाराज! आज मैं प्रायश्चित करूंगा। आज तक इस जंगल से मैंने किसी को चंदन की एक टहनी तक न लेके जाने दी। राजा के कारिंदों को भी दहाड़ मारकर भगा दिया। चारों ओर बावनी चंदन के पेड़ इसीलिए जिंदा है। याद रख, भूल कर भी हरे पेड़ का लोभ ना करियो। जा काट ले, मैं खुद अपनी कब्र पर ढूंढूंगा। आप महाराज! अरे बाघ की पीठ पर चंदन देखते ही लोग दंग रह जाएंगे। तेरे लिए एक गठड़ काफी है। 4 जून डटकर खाने के बावजूद भी तेरे घर में किसी प्रकार की कमी ना रहेगी। ये ले कुल्हाड़ी, तेरे जैसे किसी डरपोक मनुष्य की है। इसका डंडा ये भी चिकने चंदन का है। अरे बाप रे, ये तो रंडवेला कड़ारे का है। पर हमको काम को लकड़ी काटना है। वाह प्रभु, तेरी लीला। यहाँ मरने आया था और जीवन का वरदान मिल गया। बहुत भारी है। अरे इस जुगत से तो मेरे पूरे परिवार का सिस्टम बैठ जाएगा प्रभु। अरे तूने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। अरे आज तक मैंने एक तिनका न ढोया। तेरे को दाम इस लकड़ी का ना मिले जो मैं धोऊं, इस कारण मिलेगा। कम कर इसे। भूल हो गई महाराज, भूल हो गई। अभी कम कर देता हूँ। मैं तुच्छ मानुस भूल ही गया था कि साक्षात वनराज अपनी कमर पर चंदन लेके जाएंगे तो लोग तो दंग रह जाएंगे। महाराज भूल हो गई। ठीक है, हाँ ठीक है। चले। आज तू तो चल देगा, वजन तो मेरी कमर पर है। रास्ता कैसे कटेगा? तू एक काम कर, तू मुझे गीत सुना। गीत महाराज थोड़ा गला खराब है आज। बैंडा बैंडा जैसा भी बने सुना, वरना सुनाता हूँ, मना मत किया महाराज। एड़ा बेड़ा जैसा भी बने हमें गाना है सुनाना। वनराज जी लादे हैं कमरिया पे चंदन की लकड़ियाँ। लादे हैं कमरिया पे चंदन की लकड़ियाँ। हमें दूर है ले जाना प्यारे वनराज जी, दूर है ले जाना प्यारे वनराज जी। जंगल में है बहुत लकड़ियां, इनकी कीमत क्या जानो। इन्हें बेच तुम बनो लखपति, मेरी मदद को पहचानो। लकड़ी कब तक बेचूंगा मैं, कब तक तुमको साधूंगा। लकड़ी कब तक बेचूंगा मैं, कब तक तुमको साधूंगा। पैदल चलते जाऊंगा मर, पैदल चलते जाऊंगा मर। दे दो खजाना राजा जी, पैदल चलते जाऊंगा मर। दे दो खजाना राजा जी। टिंगड़ें डिंगड़ें 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 राजा जी। अरे देखो, अरे देखो, अरे देखो, 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 कैसी बड़ी बात है। आदमखोर बात और आदमी का साथ है। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, भागो, भागो। ये कोई तमाशा नहीं है, इसके दांत भी सही है और नक भी सही है। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ी घात है।
हाँ तो समझे कि नहीं, जल्द से जल्द हमरा कर अरे भैया पैसा दे तो दिया, बेटा भयानक आवाज काहे निकाल रहा, आगे बढ़ो। अरे नगर सेठ, राजाओं के राजा चिल्ले लाही वनराज पधारे हैं आपके यहाँ। सच्ची? हाँ। प्रणाम महाराज, चलो रास्ता लो, उठो। साथ वनराज पधारे हैं आप यही कह रहे थे महाराज, ये तो एक साधारण सा बनिया घर है, यहाँ आपको क्या मिलेगा महाराज। आगे बढ़ो, आगे महाराज का राजमहल है, उससे भी आगे दीवान की कोठी है, उससे भी आगे अगले गांव में 2-4 बड़े बड़े रईस है महाराज। होंगे तुमसे बड़े रईस, होंगे जिनके मोटे पेट, बेशक रहे तू राजा रानी, हम तो यही रुकेंगे नगर से। मगर क्यों, भैया इनको समझाओ ना, इनको लेकर जाओ, इनकी हरकत से बहुत डर लग रहा है। लेकिन अभी तो तुम कसाई लग रहे थे। अरे इसके काम महाराज, क्या आगे? वो हमारा धंधा पानी है, वो पेट पालने के वास्ते वो करना पड़ता है। इसका भी यही धंधा है। आपका भी धंधा है? कहाँ बेचते हो? लकड़ी, चंदन की लकड़ी, देख नहीं रहे इधर। अरे ये लकड़ी देखते ही नाक सुसल क्या। अगले 7 दिन ये बंदा रोजाना मेरी कमर पर चंदन की लकड़ियां लाएगा, और तुम्हें इसका मोल चुकाना है। ठीक है महाराज, बिना बोल चुका है हम ये लकड़ी कैसे ले सकते हैं? कोनो नीति धर्म भी होता है। तुम्हारा नीति और धर्म मैं खूब समझ रहा हूँ, पहले तुम उसे मुक्त करो। मुक्त करे कहाँ से? अपने रण से। लेकिन सुना नहीं? ए भैया तुम जाओ, आज से हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर। जाओ धन्यवाद। जाओ, अब बिना ही लुज्जत किए लकड़ी का मोल चुका दो। ठीक है महाराज, आप जो हुक्म दे हम उसका 1-2 रुपया मोल चुका दे। नकली नहीं है नगर से जो तुम बेचते हो, असली चंदन है। जाओ झटपट 1 सोने की मोहर लाकर इस आदमी के हवाले करो। 1 मोहर कम है? ना ना बहुत है ना, कमी है, हम अभी आवे। तुम क्या सोच रहे हो? महाराज ये बनिया बहुत कंजूस है, ये 1 मोहर देगा हैं? अरे देंगे, काहे नहीं देंगे? ये लो साहब। माफी मांगो ना, एकदम पैसा के और खड़े हैं। और महाराज अब आवे का कष्ट ना उठाए, अब ये लकड़ी पंडित जी लाएंगे, चाहे ना लाएंगे, चाहे 2 लकड़ी लाएंगे, चाहे 2 लकड़ी भी ना लाएंगे, हमने 7 दिन का मोल चुका दिया महाराज। लकड़ियां तो रोजाना 7 दिन आएंगी नगर से। ठीक है महाराज, लेकिन आप इनके हाथों भिजवा दीजिएगा, आप पानी का कष्ट काहे उठाएंगे महाराज? लकड़ियां तो मैं ही लाऊंगा। ठीक है महाराज, आपकी जो इच्छा। पर महाराज हम एक विनती है, मान लोगे ना? बोलो। अब जब आप दहाड़ के हो जाए, खामोशी की इनायत करिएगा, उसका कलेजा ठिकाने पर रहेगा महाराज। अरे आप चाहे तो मैं खामोश ही क्यों, हंस भी सकता हूँ। मर गया बाबा, मर गया। मारो मारो, साहब फंस गया। धन्यवाद महाराज। मेरी मांग पर आ जाना, नगर सेठ का माल भी पहुंचाना है। अब शायद तेरी ही सेवा से मेरी मुक्ति हो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। अरे गौरी तेरे अंग अंग में रूप रंग में पड़े हैं जैसे कल से। हाँ कल से गौरी, ए गौरी, गौरी। अरे आ गए तुम, कहाँ चली गई थी? मैं तो घबराई गई थी। अरे घबरा कहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। देखो हमारे लिए इंद्रहार, जचकन, फुलौड़ी और कढ़ी बना के लाओ, फटाफट जाओ। है? हाँ उसमें बहुत झंझट है, एक काम करो 2 किलो दूध लो, 2 किलो चावल लो और बढ़िया सी लबाबदार सी खीर बना के लाओ, बढ़िया जाओ। अरे पगला गए हो क्या? भांग धतूरा खाकर आए हो कैसे? अरे हाँ पगली पंडित पंधारी पांडे पगला गए हैं। पहले जब कुछ नहीं था तो कहती कुछ नहीं है, छाती का दूध सूख गया है। और अब हम हाँ तो ये क्या है? मोहर है, कटपुट दे रही है पगली, इसको विश्वास ही नहीं हो रहा है। और 1 मोहर 2 3 4 5 6 7 मोहर।
रखो औरत। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटे ना नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर के भैया, कह गए दास कबीर। 7 दिनों तक बाघ महाराज ने अपनी पीठ पर चंदन की लकड़ी ढोकर नगर सेठ को पहुंचाई। नगर सेठ को लगाता पंचधारी मजाक कर रहा है, मगर हुआ कुछ और। बाघ ने अपनी तरह से पूरी ईमानदारी दिखाई। डर आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो इस पर जीत पा लेता है वो सब पर शासन करता है। सही कहा। पंचधारी जब घर पहुंचे मोहरे लेकर तो गौरी अवाक रह गई। अरे मोहरों को परखने के लिए उसने सुनार को बुलवाया, मोहरे खरे सोने की निकली। आखिर बाघ ने जो दिलवाई थी, दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। काटे चुन्ना कलियां चुन्ना, चुन्ना ढाक और पात, क्या जाने कब कौन मिले, कब क्या आ जाए हाथ के भैया, कब क्या आ जाए हाथ। सारा गृहस्थी का सामान लाया हूँ, गेहूँ चावल बाजरा घी खांड गुड़ दाल मिर्च मसाला सब कुछ देवी माँ बाहर बैलगाड़ी में लदा है, जाकर देख लीजिए। भगवान कसम थोड़ी भी नफा नहीं लिया है। घर याद है हम आए थे आपकी दुकान पर, तो आपने बड़े धड़ल में हमें भगा दिया था। वही तो अर्ज करता हूँ कि सब गलतियों को माफ कर दीजिए। आपको पहचान नहीं पाया था, आज नगर शेर के सामने आपको जुलजुला देखो, सब बुद्धि ठिकाने आई। जय हो कलयुग के अवतार की। आराम से दे दीजिएगा और ढोल के दाम पर का भी सामान कहा है, मकान से बनवा दो आपके लिए, तब एक साथ हिसाब हो जाएगा। आपके साथ साथ झोपड़े में रहेगा, दुनिया नहीं हंसेगी। भाई हंसता था और वो मुझे नाराज है। कहा ना अवतार कुछ भी पहचाने की कुछ मनुष्यों में नहीं होती। आप ऐसे रहेंगे आपको शोभा नहीं देगा। मैं आपके लिए बालिशान घर बनवाऊंगा जिसमें आप और आपका परिवार नौकर चाकरों के साथ रहेगा। नौकर और चाकर के साथ? मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख, डर से बड़ा न कोई राजा, ये दुनिया की सीख के भैया, ये दुनिया की सीख। अब पंडित पंचधारी पांडे के दिन बदल गए थे। घर में हलवा पूरी बनती है, सारा अभाव दूर होता जा रहा है। अब पंचधारी कलयुगी अवतार जो हो गए थे, लोग घी दूध राशन खुशी खुशी पहुंचाने लगे। अरे खुशियों के गीत गाए जाने लगे। जरा सुनिए गौरी क्या कहती है। कि बकरी चार फूट की सुंदर लखवाओ सजना, आई लक्ष्मी घर में
आज बोझ कल से कुछ हल्का मालूम हो रहा है। महाराज जानबूझ के ही हल्का बनाया है। एक दो लकड़ी कम हो गई इस मोटे नगर सेठ को क्या फर्क पड़ जाएगा? बेईमान, एक आध लकड़ी ज्यादा ले लेगा तो साथ रहेंगी। ले लेता हूँ, आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करने नहीं देता। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगा, ठंड हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है? हाँ ठीक है, चले? हाँ चल। थोड़े नाराज लग रहे हैं, क्या बात? चुपचाप चलता बना, बात ना करियो। अरे दीवान जी बस आते होंगे, थोड़ी प्रतीक्षा और करें आप। कैसे है महाराज? बहुत दीवान जी आप साथ देगा, हम बगल में हैं। प्रणाम महाराज। कलयुगी अवतार के अलावा इतना हौसला और किसका हो सकता है? अद्भुत दृश्य है, विश्वास नहीं होता। महाराज मेहरबानी करके आज आप मेरे कुटिया पर भी पधारे, मुझे भी कुछ सेवा करने का अवसर दें। नगर सेठ भी यही अर्ज करने के लिए खड़े हैं। हाँ महाराज, मेरी भी यही अर्ज है। महाराज ये दीवान है इस राज्य के, हमारे राजा के सबसे नजदीकी, आपको न्योता देने आए हैं महाराज। अरे नहीं, 6 गट्टड़ पहले ही नगर सेठ को पहुंचाने हैं, जाना जुलिया है। अरे कोई बात नहीं, ताता सभा है क्या? साक्षात बाल महाराज हम रहे लकड़ी लेकर आते हो, आप लाओ तो भी चलेगा, ना लाओ तो भी चलेगा, वो तब तक मान रखने के लिए। मेरे मान अपमान की बात तुम ना करो, मुझे चापलूसी से सख्त नफरत है। ठीक है महाराज, लकड़ी दे दो। ले भैया। 2 गट्ठड़ हो गए नगर से, 5 और बचाऊंगा तब तुम्हारे ऋण से मुक्त होऊंगा। चलो तुम लोग उठो यहाँ से। ठीक है महाराज, अब हम चलते हैं। महाराज क्या जरूरत थी, दीवान जिनकी बात मान ही लेते ना, वो 1-2 मिनट से ज्यादा ही देते। अरे ये बातें तुम्हारी समझ से परे है। जैसा कहूँ ठीक वैसे करते रहा करो, वरना पुराने दिन लौटने में देर ना लगेगी। चलो 5 गट्ठड़ आज ही पहुंचाएंगे और नगर सेठ के ऋण से मुक्त होंगे। अरे आप बात महाराज हैं, क्या रहने क्या रोना, बढ़िया लग रहा है। किस्मत देखो बदल गई है पंडित पंचधारी की, किस्मत देखो बदल गई है पंडित पंचधारी की। जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की। किस्मत देखो बदल गई है पंडित पंचधारी
गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो गिरधारी की, बोलो कलयुगी अवतार की जय। भैया ये तो गजब हो गया। जिस बाग की कल्पना करके लोग थर थर कांपने लगते थे, जो बाग दिन भर में एक आदमी खा जाता था, वो बाघ चंद से भी निकला, साथ ही ईमान का पक्का। अचरज की बात है भैया, ये कैसा बाघ है? अब बाघ ने पंचधारी के घर जाने और उसकी बीवी बच्चे से मिलने की इच्छा जताई। अरे पंचधारी तो फूला नहीं समा रहा है, ऐसे रिश्तेदार कहाँ मिलेंगे? अब देखना ये है, जब बाघ महाराज गौरी से मिलते हैं तो क्या होता है। अनहोनी से पेट भरता है। कल एक काम करिए, बढ़िया सा गाढ़ा सा दूध फटा के रखिए, इसको देके जाएंगे इसकी माद पर। अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, सुनो बात होशियारी से आगे बढ़ाना। कहूँ तो मैं भी साथ चलूं? मैं भी साथ चलूं? अरे हम अकेले ही काफी हैं, ये कितना भी अपनी ताकत का गुमान कर ले, हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता। हलवा बना, जाओ जाओ जाओ, बढ़िया मिठाई मिठाई दाब, बढ़िया जबरदस्त होना चाहिए। बाजूबंद भी नहीं आएगा। हाँ, आपकी बहनों को गानों का ऐसा चस्का चला है। गाने गाने गाने। हाँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया है महाराज। आप चलिए इसको समझाइए ना। क्यों समझाऊं? जब उसकी जरूरतें पूरे करने का बूता रखता हूँ, क्या कमी रखूं? दीवान की मनोहर थी ना, चल आज उसे के यहीं चले। महाराज वाह।
अरे ये क्या नहीं बना ले आया? अरे महाराज आपकी पीठ के लिए रेशम की गद्दी है ताकि आपकी पीठ पर छिले। साहब को नहीं कहता, मेरी पीठ पर बिछाने के लिए क्यों लाए हो? मुझे बता दो। आइए देखते हैं पंडित जी कहाँ तक अपने गणित में सफल होते हैं और कहाँ तक विफल। ये क्या है? दूध है महाराज, मेवा एवं मिश्री डाल के बड़े प्यार से पटाया है आपकी बहन ने। अरे मेवा मिश्री पर फिजूल क्यों खर्च करते हो? अरे महाराज ये क्या है? अरे महाराज ये भी आपकी बहन ने पठाया है। कह रही थी इस मोहड़े में मेरे भैया कितने सुंदर लगेंगे। तूने फिर अपनी बुद्धि कलेजा है। क्या करूं मैं तेरा? तू मेरे लिए कुत्ते का पट्टा लाया है? कान खोल के सुन ले, आज दीवान के यहाँ ये मेरा आखिरी चक्कर होगा। आगे से मेरी मान पर भूल कर भी दिख मत जाइयो। और ये पट्टा इसे अपने मुंह पे डाल ले। तुझे अपना मुंह संवारने की मुझसे ज्यादा जरूरत है। भूल हो गई महाराज, गरीबी में बचपन में पलते पलते गरीबी में मेरा दिमाग गरीब हो गया है महाराज। थोड़ी बहुत भूल होती रहेगी, आप माफ करते रहिएगा। अरे तेरी औची हरकतों पर मुझे गुस्सा नहीं गिन आती है। कोई बराबरी का हो तो गुस्सा भी करूं। तुझ जैसे छुछुंदर पर गुस्सा करने से तो मेरा ही मान घटेगा ना। मुंह क्या देख रहा है? लकड़ियां क्यों नहीं काटता? लाद ना। लाद रहा हूँ महाराज। ठीक है? हाँ ठीक है। गाना गाऊं? चुप, आज गाना मैं सुनाऊंगा। खुद गर्ज आज कितना इंसान बन गया है, करता हूँ रहम पर ये शैतान बन गया है। जंगल में बस के मानव से प्यार कर रहा हूँ, जीवन को अपने कितना दुश्वार कर रहा हूँ। संतोष नहीं इसको कितना जतन कर रहा हूँ, खुशियों से भरा इसका संसार कर रहा हूँ। मन में खुशी है कुछ तो उपकार कर रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ। अरे कमर टूट गई लकड़ी धोते धोते। क्या है तेरा दीवान? तो आपको गाना गाने की क्या जरूरत थी? हैं? पर आप तो करेंगे वही ना जो आप चाहते हैं। ये महाराज, मोहिदुल बादल दीवान जी आए आपके स्वागत में। देखिए मेरे सुनने के लिए अपनी महिमा है।
जो मेरी बरसों की कामना थी वो आज हुई। अब ये सुंदर रूप देखकर मैं चैन से बस करो। तेरे अलावा और किसकी हिम्मत हो सकती है जो मेरी पूंछ के हाथ लगाए? अरे कुछ बकना है तो पूंछ मरोड़े बिना भी तो बक सकते हो। महाराज मैं ये कह रहा था, अब सन्यासी हो गए हैं, मांस रक्त त्याग दिया है, इलू 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 शोभा देता है आपको, है? इस बेकार बांध का अंत है भला। अच्छा, अब तू मुझे ज्ञान देगा? अरे अगर यही बातें बेकार है तो इस संसार की सारी बातें बेकार है। प्रेम की भावना पर ही तो संसार स्थिर है। चलिए मैं आज्ञा चाहता हूं। हाथ लगाया तो तेरी खैर नहीं। क्या कर लोगे? अरे मेरे दिल मात्र कुछ करने से जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा। औकात भूल गया अपनी? मैं तो परख रहा था कि शेर के लिए अहिंसा का मार्ग संभव भी है या नहीं। आपने साबित कर दिया संभव है। और करता तो आप मार ही डालते। ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं। अरे मैं करूं भी तो क्या करूं? भेड़ मिमियाने पर लाचार और हम शेर दहाड़ने पर मजबूर। खैर अब तुम जाओ यहाँ से। मेरी बहन को मेरा आशीर्वाद देना और बच्चों को प्यार। मैं चला। जानवर ही ठहरा ना। क्या जाने क्या बड़े धन की प्रति लालसा ही तो आदमी को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। और हम मनुष्य सदैव अमर। गरीब धनवान राजा और राजा राजयोगी बनना चाहता है। इच्छाओं की इस कड़ी का नाम ही तो स्वर्ग है। और मैं इस स्वर्ग का एक यात्री अवतार हूं मैं। नहीं नकली है, सेब नकली हार देगा। कितना सुंदर है। एक बात तो मानो, अगर मैं तुम्हें बार बार कमाई के लिए ना पहुंचती तो तुम क्या बाग महाराज के पास जाते भला? जाते क्यों नहीं जाते, हम पागल हैं क्या है? अरे क्यों गधे की तरह देख रहे हैं? अंदर आ जाओ भैया, पंच भैया पंच भैया। अच्छा तो हमारी आवाज आपको बचा के चलने लगी। अब आप किसे चलोगे अपना? मैं तो टूटता प्राणी हो रहा अब सारी पुरुष क्या बोलते हैं? तुम तो चलो बोला ना ना भैया, हमें तो बहुत ही रहने दो। अरे पंडित के पास आपका चलना रात में हां रात तुम्हारी तो मित्र के पास कौन सी रात तुम्हारी? अरे उधर है राजा की बहना पंडित का ब्याह नहीं हुआ। मजाक कर रहे हो? तुम्हारे का मुझसे भी हां तुमसे भी दोनों को करता अभी विवाह करेगी तो पसंद करूंगी अपराध से। अरे भैया पूरे बाजार में 10 साल से हल्ला है कि राजकुमार ने प्रण किया था कि वो विवाह करेगी उसी को अपने मनपसंद वर से। और तो और 3 दिन से खाना नहीं खाई, खाना पीना बंद किया। तो आप ये पगली जब तक उसका विवाह कर लोगी अब ताप में उगाने का दाना नहीं डालेगी मुंह में। हाँ अरे भाजी अब तुम रात करो, महाजन का सपन देखो, ऐसे बैठो कुर्सी पे, हम निकलते हैं। प्रणाम। राजकुमारी से ब्याह करोगे? पगला गई हो? कहाँ हम पंडित, कहाँ हो राजकुमारी? अरे हम कुछ नहीं जानते, अगर ऐसा हुआ तो मैं फांसी पर झूल जाऊंगी। अरे ऐसा नहीं होगा पगली, ऐसा नहीं होगा। पर ऐसा नहीं होगा
बनेंगे तो कल राजा भी बन सकते हैं। मैं ठंडे दिमाग से सोच रहा हूँ, अगर वो सोना बाघ हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाए तो बात बन सकती है। लोग सोचेंगे कि महाराज भी वही चाहते हैं और फिर निंदा भी नहीं करेंगे। बाघ को तो राजमहल के नाम से ही घिन आती है। चलिए ना माता, मेरे साथ राजमहल चलिए। इच्छाएं अनंत होती हैं। मनुष्य की भी कभी इच्छाएं पूरी हुई हैं क्या? शायद कभी नहीं। मनुष्य के संतोष पर उसकी चाहत हमेशा से भारी पड़ी है। खैर, पंचधारी भी तो मनुष्य ही है। पहले नगर से, फिर दीवान और अब राजा का रिश्तेदार बनना चाहता है। हाँ, पैसा सब कुछ सिखा देता है, मजबूत कर देता है, ताकत से और दिमाग से भी। अब देखना यह है पंडित जी कहाँ तक अपने गणित में सफल होते हैं और कहाँ तक विफल। आइए देखते हैं। आ गए तुम? हाँ महाराज। अरे वाह, आज दूध बड़ा गाढ़ा बना है। तेरी बहन से कहो मेरे लिए इतना कष्ट ना उठाया करे। अरे आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है महाराज। अरे मेरी बात और है, मैं प्रकृति का प्रतिरूप हूँ और प्रकृति हर प्राणी के उठाने के लिए ही बनी है। तो महाराज चलिए ना। हाँ, मेरे साथ यहाँ से आगे, फिर दाएं, फिर बाएं, राजमहल। नहीं, राजमहल में नहीं जाऊंगा। राजमहल के लोगों से मुझे घिन आती है। तेरी ऐसी इच्छा है तो इधर पर नगर सीट के यहाँ चल सकता हूँ मैं। कहा है उसकी पत्नी का रूप निहारने के लिए। खोर से मत निकल पंडित, पछताएगा। महाराज अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं आपसे रूठ जाऊंगा। हाँ, रूठ जा। फिर मैं आपकी मात पर कभी नहीं आऊंगा महाराज। अच्छा होगा, तेरी जात से पीछा छुटेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो कल से मैं चाबुक लेके आऊंगा। हाँ, मैंने आपकी तरह हिंसा का व्रत नहीं रख रखा है, समझे? क्या कहा? चाबुक। चाबुक? मेरे लिए चाबुक लाया? नहीं नहीं, राजकुमारी, 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 चल खड़ा हो, नाटक बंद कर। तेरे लिए राजमहल भी चलूंगा। अरे वो महाराज धन्यवाद। चलिए चलिए। चल रहा है तो जल्दी चल, देर ना कर। नाटक की दोनों को देखकर आज मेरा जी हल्का हो गया। मेरा आसन तो ये धरती है, ये सिंहासन न जाने कितनी वर्षों से न्याय करते हैं। इसलिए आपने अपनी बुद्धिमानी बेटी का ब्याह चंदे भिखारी से
अरे इतना ही काफी नहीं था तो आपने उन दोनों को देश निकाला भी दे दिया। वो तो प्रभु की कृपा रही। आज वो भिखारी सुंदर सुदर्शन राजा है। वो बुद्धिमानी बेटी इस राज्य से भी बड़े राज्यों की महारानी है। राजा जी, आपने अपनी आज्ञाकारिणी बेटियों के ब्याह बड़े सुंदर सुंदर राजकुमारी से करे थे। क्या है वो लोग? महाराज, दोबारा अंधा तो नहीं होना चाहूंगा, लेकिन किसी चीज की अनदेखी नहीं मुझे उससे करनी। अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठकर मैंने यही तपस्या की। बापू, आपके दिए हुए इस तरह से मैं वापस लाई और बड़ी बिटिया के मुझे दे दीजिए, मैं पहले आता आप मुझे ही देते, याद है? हाँ, कहा तो था, पर वो 21 कलश उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। वो मेरी बुद्धिमानी बेटी के हैं, चाहे वो जिसे दे दे, चाहे वो अपनी बहनों को दे दे, चाहे। बापू, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन आपकी अनुमति के बिना मैं ये निर्णय कैसे ले सकती हूँ? मैं वो कलश अपनी बहनों को देना चाहती हूँ। बेटी, भगवान करे सबको तेरी जैसी बेटी मिले। महाराज, कृपया करके उनमें से कुछ कलश मुझे दे दीजिए। अरे आज के समय में मैं आपका सबसे आत्मा ही हूँ। ना मेरा कोई आदमी है, ना मेरा कोई दुश्मन। जो जिसका पालना होता है उसी को सौंप देता हूँ मैं। मेरे लिए दूसरी जगह बिठाऊंगा। महाराज, अब आपके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी अपना प्रण तोड़ दिया है। कैसा प्रण? उन्होंने प्रण किया था जब तक उन्हें अपना मनपसंद वर नहीं मिलेगा वो शादी नहीं करेगी। तो 3 दिनों से खाना पीना बंद करके एक ही रट लगाए बैठे। वो शादी करेगी तो सिर्फ कलयुग के अवतार से, और मैं दहेज स्वरूप में सारा राज्य है। अरे नहीं महाराज, आधा राज्य है। हाँ, आधा राज्य और आधा खजाना देने के लिए तैयार हूँ, अगर कलयुग के अवतार आप ही भर दो तो। हाँ, तो बुलाओ उसको कलयुग के अवतार को। कहाँ है वो? और कहीं नहीं, आपके सामने खड़ा है। ये है तुम्हारा कलयुगी अवतार। तुम्हारे मनुष्य अवतार बनने की लालसा जागी थी। अरे यही तुम्हारा कलयुगी अवतार है, तो हाँ या ना? जैसा कहलवाना चाहो अभी कहलवा दूं। क्यों रे? बस महाराज, बस आज मेरी बहन की 10 साल की तपस्या रंग ले आई। महाराज, इनका तिलक करा दिया जाए। हाँ, शुभ काम में देरी किस बात की? नहीं हो सकता। जानवर हूं, शायद इंसानों की चालों को धीरे से समझ पाता हूं। देखो बेटी, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, जो अपनी बहन की छाती पर सौंठ बिठाने का जतन कर रहा हूं। अरे सौंठ तो माटी की भी बुरी होती है, मैं जानवर होने समझता हूं। पिताजी, क्या इनका विवाह हो चुका है? बच्चे हैं इसकी पत्नी को मैं अपनी बहन मान चुका। बाल महाराज, पर हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। नहीं, शादी नहीं हो सकती। बिना शादी के तुम इस अपना आधा राज्य सौंपना चाहो तो सौंप सकते हो। लेकिन महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्याह के बिना दहेज, राजपाट कोई खीरा ककड़ी नहीं है कि आधा आधा काट के बांट दे। परंतु दीवान, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महाराज, हजारों प्राण देने पर राज्य का सिंहासन हाथ लगता है, यूं ही बात बात में कैसे किसी के हवाले किया जा सकता है? हाँ, ठीक कह रहा है। हाथ तो तय रहा। आधे राज्य के लोभ में मैं अपनी बहन की छाती पर सौंठ ना बिठा दूंगा। महाराज, गौरी मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है? मैं विश्वास दिलाता हूँ महाराज, उसको हमेशा सुखी रखूंगा। सौंठ आ जाने के बाद कौन सा सुख बचेगा उसके पास? हम उसके लिए अलग से राजमहल बनवा देंगे। हाँ हाँ बाग महाराज, सारी सुविधाओं से कोना कोना भर देंगे। चुप! सुख सुविधाओं से खुशी का मिलना मात्र एक भ्रम है, फिर भी तुम लोग भटकते हो उसके पीछे। ये जानवर मेरे सामने दीवार बन रहा है। यहाँ लाया। मूर्ख जानवर!
जा पाएंगे। जो हमें हिंसा, लोभ और अनीति के रास्तों पे चलने से सदैव रोकता है। और ये सोचना आपको है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप है। मेरा नाम धीराज है। मेरा नाम निमित है। मैं मुकुल। नमस्कार, मैं आभा। नमस्कार, मेरा नाम निकिता कपूर है। नमस्कार, मैं अनु खन्ना। नमस्कार, मैं अभिनव सहरावत। नमस्कार, मैं सत्या राव। नमस्कार, मैं अभी यादव। नमस्कार, मैं ललित। नमस्कार, मैं हेमंत। नमस्कार, मैं हर्ष कौशिक। नमस्कार, मैं अक्षत। नमस्कार, मैं अभिराज। नमस्कार, मैं रवीना ठाकुर। अब हम अपनी डायरेक्टर डॉक्टर अनामिका सागर को बुलाना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने समय में से थोड़ा सा समय इन लोगों के लिए निकाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका दूसरा शो 6:30 बजे है, तो मैं चाहती हूँ आपके परिचित जो भी हों उन इनके बारे में बताएं ताकि वो आके देख सकें।